बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जी। जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री देवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम्म। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी लाडली सात संगत जी, हम छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 4 तक श्रवण कर लिए। आज पांचवें श्लोक की ओर आपने बढ़ेंगे। थोड़ा सा सारांश लेकर फिर पांचवें में प्रवेश करेंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से क्या बताया? भगवान बता रहे हैं कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। और वो कहने का अभिप्राय है, क्योंकि कर्म किए बिना तो कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता, किंतु बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। किंतु कृष्ण भावनावत व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है, इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त हो जाता है। जब अपनी इंद्रियों को मन में अगर परमात्मा के सिमरन में ही लगाएगा, तो स्वतः ही उसका मन एकाग्रचित हो जाएगा, कहीं और भटकेगा ही नहीं। तो जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं हुई, उसे चाहिए कि वो अपनी भौतिक इच्छाओं से बचे और वह प्रयास करता रहे उस परमात्मा की ओर अग्रसर होने का। तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच पाएगा, तभी अपने मन को एकाग्रचित होकर उस परमात्मा के आगे समर्पित हो पाएगा। अब श्लोक क्रमांक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बहुत ही सुंदर श्लोक। 5 और 6 बहुत सुंदर, सभी श्लोक सुंदर है, पर किसी किसी का बहुत सुंदर ही प्रभाव होता है। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। देखिए कितनी सुंदर भगवान ने बात की है कि मन कितना प्रबल है। यह चाहे तो मित्र भी बन सकता है और चाहे तो शत्रु भी बन सकता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन की योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, हर योगाभ्यास में सबसे पहले मन को ही केंद्रित करने के लिए बताया जाता है। अतः इस प्रसंग में भी आत्मा का तात्पर्य मन से होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है।
जो योग मुद्रा में आसन में बैठते हैं, भगवान कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य यही होता है कि अपने मन को अंतर्मुखी करे, बाहर से मन के भटकाव को रोके, आंखें कोमलता से बंद करके अपने अंतर मन में ध्यान लगाए। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बुद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके, निरंतर अभ्यास करता रहे ताकि वो इस अज्ञानता से बाहर आ सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित ही होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या ही अहंकार में लगातार लगा रहता है, प्रकृति के ऊपर उस प्रभुत्व को जताता रहता है जो उसकी है ही नहीं। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो प्रकृति की तड़क भड़क उस चकाचौंध से आकृष्ट ना हो, उसकी तरफ ना खींचे, और इस तरह बुद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषय में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए, मतलब इंद्रियों भोग विषय विलास में पड़कर अपने आप को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों में प्रति आकृष्ट होगा वो उतना ही संसार में फंसता जाता है। कहने का भाव है, यहाँ पर श्री भगवान अपने मुखारविंद से क्या बता रहे हैं कि स्वयं का उत्थान स्वयं को करना है। अपने आप को उठाना अगर है तो खुद ही करना पड़ेगा, कोई पड़ोसी नहीं आएगा। अगर स्वयं का पेट भरा है तो वो हमें पता है कि हमारा पेट भरा है, अगर स्वयं का खाली है तो वो हमें स्वयं को पता है, पड़ोसी से हमें पूछने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी तरह स्वयं का उत्थान भी स्वयं को करना है, अपने आप को ऊपर उठाना है। प्रयास ये होना चाहिए कि स्वयं को अधोगति की ओर जाने से बचाना है। अगर हमें पता है कि ये मार्ग हमारे लिए गलत है, ये काम करने से हमारी अधोगति होगी, हमारी बदनामी होगी, हम मुसीबत में ही फंसेंगे, तो भगवान कह रहे हैं उससे पहले ही बचो। हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए और ऊर्ध्व गति की ओर उत्तरोत्तर में ले जाने का उपक्रम करना चाहिए। इस समस्या से या इस प्रॉब्लम से, इस मुश्किल की घड़ी में हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, हमेशा मनुष्य को ये प्रयास करना चाहिए, ऊर्ध्व गति ऊपर उठाने का अपने मन को प्रयास करना चाहिए। तन मन धन इंद्रियां और बुद्धि सभी के स्तर पर अपने हित में विशुद्धि की ओर स्वयं को ले जाना चाहिए, मतलब तन मन धन और अपनी बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को स्वयं का सारथी स्वयं को ही बनाना चाहिए। भगवान सभी तरह के मार्ग बताते हैं कि ये गलत है ये सही है, लेकिन चुनाव हमें स्वयं करना होता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को स्वयं का सारथी स्वयं बनना होगा। व्यक्ति यश प्राप्त होने पर अपने मूल उद्देश्य स्वयं के उत्थान को विस्मृत कर देता है। जैसे ही उसे कुछ ख्याति प्राप्त हुई, बड़ा फेमस हो गया, यश प्राप्ति हो गई, वो अपने मूल उद्देश्य को भूल ही जाता है, उस परमात्मा को ही भूल जाता है जिसके कारण उसे सब कुछ ये प्राप्त हुआ। इतना ये अहंकारी मन उसे ढक लेता है। तो इस तरह अहंकार से आच्छादित मन स्वयं को कर्ता समझने की भूल कर बैठता है। वो कहता है जो ये यश प्राप्त हुआ, ये जो मैंने बनाया है, ये जो मेरे द्वारा हुआ है, ये सब मैंने ही किया है। भगवान कह रहे हैं कि यही उसकी भूल है। वो स्वयं कह रहा है कि कर्ता मैं हूं, लेकिन कर्ता वो स्वयं नहीं है, ये अहंकार वश उसका मन ढक गया। करने वाला कराने वाला कौन है? वो सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर है। माता यशोदा के बाल गोपाल के उखल बनने का एक प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। माता यशोदा के अथक प्रयास से भी अनेक रस्सियों से बाल गोपाल को बांधने का जितनी बार भी प्रयास किया गया, हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी ही रह जाती थी। ये तो उंगल है परिश्रम और कृपा की। जब माता के माता ने परिश्रम किया तब श्री कृष्ण ने स्वयं कृपा की तो बाल गोपाल स्वयं ही उखल से बंध गए। हर बार माता प्रयास करती कि बंध जाए, लेकिन हमेशा रस्सी छोटी पड़ती जाती थी। फिर उन्होंने जब देखा कि मेरी माता इतना परिश्रम कर रही है, तो प्रभु ने भी कृपा की और स्वयं ही उखल से बंध गए। माता ने उन्हें बांधा नहीं, स्वयं ही वो बंध गए। तो इस तरह भगवान की मतलब पुरुषार्थ हर काम में जरूरी होता है, प्रभु की कृपा दिखाई नहीं देती। तो इसी से एक जुड़ा एक और प्रसंग है कि जब राम सेतु का निर्माण हुआ,
राम सेतु के लिए नल और नील को ये वरदान थे कि जिस पर वो राम लिखेंगे वो पत्थर तैरेगा। तो उन्होंने, सबने यही प्रयास किया, राम लिखते जाते और वो पत्थर तैरते चले जाते। तो इस तरह जब वो पुल का निर्माण हो गया, एक छोर से दूसरे छोर तक निर्माण तो पूरा हो गया, लेकिन जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ये तो बहुत छोटा है और हमारी वानर सेना बहुत विशाल है, इस पुल पर कैसे इसके पार करेगी? कहीं ये ना हो कि जैसे सारी वानर सेना आए, हमारी सारी सेना आए और ये पुल डूब जाए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि पहले मैं स्वयं चलूंगा, उसके बाद पीछे पीछे सारी सेना आएगी। तो जैसे ही भगवान ने उस पुल पर कदम रखा, धीरे धीरे वो आगे बढ़े। सारे जलचर, सारे जीव धीरे धीरे वो नीचे उनका चरण स्पर्श करने के लिए इकट्ठा हो गए। और देखते ही देखते उस पुल की चौड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि सारी सेना कुछ ही समय में उस समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच गई। तो जामवंती जी मुस्कुराए कि प्रभु, अगर आपने ही सब कुछ करना था तो ये हमसे क्यों करवाया? अगर आप एक बार में कह देते तो ये पुल ऐसे ही बन जाता, सारे जीव आ जाते, तो इसके इसके करने का क्या उद्देश्य है? तब भगवान ने कहा कि जब उस परमेश्वर की कृपा होती है तो वो दिखाई नहीं देती, इसलिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। हम कह देते हैं कि भगवान ने हम पर कृपा नहीं करी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन हमें खुद कोशिश करनी है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि स्वयं का उत्थान स्वयं को करना है। जब इंसान खुद एक कोशिश करता है, एक कदम बढ़ाता है, खुद सुबह उठ के अमृत वेले उसका नाम सिमरन की कोशिश करता है और अपने प्रभु से ये विनती करता है कि हे प्रभु, मेरे अमृत वेले उठने की मेरी शक्ति को बनाओ, मुझे भजन सिमरन की ताकत बख्शो। तो फिर परमात्मा भी सुन के उसका और उसके पुरुषार्थ को फिर सार्थक करते हैं। अगर हम ही कोशिश नहीं करते कि भगवान तो हमें उठाते ही नहीं, हमारा भक्ति में मन नहीं लगता, हमारा इसमें अध्यात्म में मन ही नहीं लगता, तो ये कोशिश स्वयं करनी है। जब हम स्वयं करेंगे तो परमात्मा भी आगे से हमारी मदद के लिए 10 कदम उठाते हैं और हमारी बाह पकड़ के भवसागर से पार करते हैं। इसीलिए अमृत बिंदु उपनिषद में भी कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, और जब ये विषयों से विरक्त हो जाता है तब ये मोक्ष का कारण है। अतः जो मन को निरंतर उस परमात्मा में लगाए रखता है वही परम मुक्ति का भी कारण बनता है। अगला श्लोक। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। छठे श्लोक में भगवान क्या हमें समझा रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। अगर मन को ही आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को ही अपने वश में नहीं कर सकते, तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। जिसने मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना ले, मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जिसका मन तो भक्ति में लग नहीं रहा, न सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग किसी में नहीं लग रहा है, तो भगवान कह रहे हैं वो सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहा है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ विनाश कर रहा है। अगर आपका मन भोग विलास बाहर की दुनिया में ही भटक रहा है तो ये समझिए कि आप एक शत्रु के साथ रह रहे हैं। तो इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, फिर वो 84 के चक्रों में ही पड़ा रहता है। अतः जब तक मन अविजित अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो गई तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबके हृदयों में विराजमान है। बहुत सुंदर इसमें कहा गया है भगवान ने कि अविजित शत्रु बना रहता है। मतलब काम क्रोध, अगर क्रोध इतना बढ़ गया तो मनुष्य का कभी कभी कंट्रोल ही नहीं रहता, वो कुछ का कुछ बन जाता है, कितना रिश्ते खराब हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है क्रोध के कारण ही, लोभ के कारण।
उसका समस्त नष्ट हो जाता है। लालच मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता, मोह में पड़ जाना। तो ये सब भगवान कह रहे हैं कि ये अभिजीत शत्रु हैं। ये अगर हमारे अंदर रहेंगे तो मन हमारे ऊपर हावी ही बना रहेगा। लेकिन जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, जो जीत लिया, जिसने मन को, जितेंद्रिय बन गया, तब मनुष्य इच्छा अनुसार फिर भगवान की, फिर वो मन उसकी आज्ञा का पालन करता है। अगर किसी के मन में कोई बुरी बात आती है, बुरी भावना आती है किसी को देख के या किसी और किसी कारण से, तो ये प्रयास करना चाहिए कि अपने मन को वहां से हटाए, अपने मन को सत्कर्म की तरफ लगाए, अच्छी बातें सोचे, अच्छे विचार ग्रहण करे। तो धीरे धीरे उसी प्रयास से फिर परमात्मा भी हृदय में वास करते हैं। गंदे स्थान पर परमात्मा भी रहना उचित नहीं समझते। इसलिए जिसने स्वयं को जीत लिया, जीवात्मा के द्वारा मन, बुद्धि और इंद्रियों को जीत लिया, वही सच्चे अर्थों में स्वयं का मित्र है। और इसके विपरीत जिस मनुष्य ने अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया, उनको अपने वश में नहीं किया, वह स्वयं का शत्रु है। मन बुद्धि आप पर इतनी हावी हो जाती है कि आपसे पता नहीं क्या क्या काम करा बैठती है। कभी चोरी करा बैठती है, कभी झूठ बुलवा बैठती है, कभी निंदा करा बैठती है, क्योंकि मन उनका वश में ही नहीं है। तो जिसने मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण हेतु परिश्रम नहीं किया, अतः उस पर कृपा भी नहीं बरसती। तो इसीलिए, और मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए हमें किसी परिणामित, मतलब एक सिद्ध महापुरुष, गुरुजन की सेवा में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वही ये विधि बता सकते हैं कि हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों पर कैसे काबू कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग करना चाहिए, भगवत पाठ कहीं पर भी हो, गुरबानी हो या कहीं भी साधु संतों की जो संगति हो, वो सुनना चाहिए, क्योंकि यही माध्यम होते हैं जो हम जैसे जीवों को उस परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। एक भजमन भजन भी सुना दे। नारायण। हाँ जी। भजमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, स्वामी नारायण, नारायण नारायण, हरि हरि नारायण, नारायण नारायण। एक छोटा सा भजन। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से लगन लगी, जब से लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। ये तो बता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहाँ, भेज दो मुझको वहां, भेज दो मुझको वहां, जहाँ प्रेमियों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। प्रभु तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए, प्रभु तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। अब तो आन मिलो, अब तो आन मिलो, मेरे मन में अंधेरा है। जब से लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है।
जिनके मन आप बसो, उनके मन की कलियां खिली। जिनके मन आप बसो, उनके मन की कलियां खिली। काट दो पाप मेरे, काट दो पाप मेरे, ये काम भी तेरा है। जब से लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। दर्शन पाए बिना हम तो नहीं जाएंगे। दर्शन पाए बिना हम तो नहीं जाएंगे। डाल दिया अब तो प्रभु, डाल दिया अब तो प्रभु, तेरे दर पर ही डेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से लगन लगी, जब से लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। दासी की विनती है आपके चरणों में, दासी की विनती है प्रभु आपके चरणों में। रख लो मुझको भी, रख लो मुझको भी, मुझे आसरा बस तेरा है। रख लो मुझको भी, मुझे आसरा बस तेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर संगीता जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर संगीत। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।